गुड मॉर्निंग क्लास 11 सी। चिल्ड्रन, आज की जो पहली हेडिंग है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? देखिए, कोई भी गैस मॉलिक्यूल कितने पॉसिबल मोशंस परफॉर्म कर सकता है, कितने पॉसिबल डायरेक्शन में मोशंस परफॉर्म कर सकता है, या कितनी तरह से वो अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है, उसे हम उस पार्टिकल की जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो पार्टिकल के स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसको ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशन मोशन के सम के इक्वल होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए पार्टिकल क्या इंडिकेट करती है? द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशंस विच द पार्टिकल कैन अंडरगो। द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए पार्टिकल इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशंस विच द पार्टिकल कैन अंडरगो और द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मेथड्स ऑफ एक्सचेंजिंग एनर्जी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमें ये पता चलता है कि कोई मॉलिक्यूल कितने पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशंस कर सकता है। और जब मैं इंडिपेंडेंट मोशंस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि उसके स्ट्रेट लाइन मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन का सम करना है। इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का मैंने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो F इज इक्वल टू F ट्रांसलेशनल प्लस F रोटेशनल प्लस F वाइब्रेशनल। ठीक है, तो ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन का सम होता है। ये वाइब्रेशनल मोशन जो होता है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, और जब तक क्वेश्चन में ये मेंशन ना हो कि एट वेरी हाई टेम्परेचर, तब तक हम लोग वाइब्रेशन मोशन की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको हम लोग ज़ीरो लेके चलते हैं। और कोई भी गैस हो, चाहे वो मोनो एटॉमिक हो, डाई एटॉमिक हो या पॉली एटॉमिक हो, ट्रांसलेशनल मोशन हमेशा फिक्स होता है। ट्रांसलेशन मोशन हमेशा याद रखिएगा कि 3 से ज़्यादा नहीं होगा। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे मैं केवल 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस होती हैं, एक्स, वाई और जेड एक्सेस। स्पेस में हम लोग केवल 3 एक्सेस को शो करते हैं, इसलिए ट्रांसलेशनल मोशन केवल इन्हीं के अलॉन्ग होता है, या तो एक्स एक्सेस के अलॉन्ग, या वाई एक्सेस के अलॉन्ग, या जेड एक्सेस के अलॉन्ग। तो ट्रांसलेशन मोशन 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस के अलॉन्ग होता है, इसलिए ट्रांसलेशनल मोशन की वैल्यू हमेशा 3 होगी। और रोटेशनल मोशन भी तीनों एक्सिस के अलॉन्ग होता है। रोटेशनल मोशन भी तीनों एक्सिस के अलॉन्ग होता है। अब थोड़ा सा बस ये देखना पड़ेगा कि मोनो एटॉमिक में क्या होगा और पॉली एटॉमिक में क्या होगा, डाई एटॉमिक में क्या होगा। तब मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने जा रहा हूँ, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक। अगर हम मोनो एटॉमिक गैस की बात करें, मोनो एटॉमिक गैस में नोबल गैसेस आ जाती हैं, जैसे नियॉन है, आर्गन है, हीलियम है, ये सभी मोनो एटॉमिक गैस है। जो मोनो एटॉमिक गैस में एक सिंगल एटम होता है और उस एटम का साइज़ तो बहुत छोटा होता है, इसलिए इसमें केवल ट्रांसलेशनल मोशन होता है। 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलॉन्ग ट्रांसलेशनल मोशन होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जेड एक्सिस के अलॉन्ग। यानी ट्रांसलेशनल मोशन तो एफ ट्रांसलेशनल तो हो गया 3, और रोटेशनल मोशन तो होता है, तीनों एक्सिस के अलॉन्ग होता है, लेकिन अगर हम उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालें हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बहुत कम होती है मोनो एटॉमिक के केस में। मोनो एटॉमिक के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम होता है, इसलिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम लोग ज़ीरो लेते हैं। और वाइब्रेशन मोशन तो इसमें होता ही नहीं है। तो अगर मैं इन तीनों का सम कर लूँ, यानी एफ ट्रांसलेशनल को एफ टी लिख दिया, एफ रोटेशनल प्लस एफ वाइब्रेशनल, तो केवल ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, बाकी हो नहीं रहा है, इसलिए इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी मोनो एटॉमिक गैस की वो 3 होती है। मोनो एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी। अब दूसरा है डाई एटॉमिक गैस। इसमें आपका आ जाएगा H2O2 N2, ये सभी जो है वो डाई एटॉमिक है।
तो ये मैंने एक डाई एटॉमिक दिखा दिया, इनका शेप डंबल शेप का होता है। और ये मैंने 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का भी जो है तीनों एक्सिस के अलॉन्ग ट्रांसलेटरी मोशन होगा, तीनों एक्सिस के अलॉन्ग ट्रांसलेटरी मोशन होगा। और ये जैसे एक्स एक्सिस के पैरेलल रखे हैं तो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन नहीं होगा, बाकी 2 एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन भी होगा। ठीक है, यानी ट्रांसलेटरी मोशन तो 3 हो गया, एफ ट्रांसलेशन हो गया 3, रोटेशनल जो होगा वो 2 होगा, क्योंकि वो किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग रखी होगी, तो उस एक्सिस को छोड़ के बाकी 2 एक्सिस के अबाउट उसमें रोटेशनल मोशन होगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि बहुत एट वेरी हाई टेम्परेचर, तब उस केस में वाइब्रेशनल मोशन भी केवल 2 होता है। ठीक है, ये स्पेशल केस है, जनरली क्लास 11th लेवल पे ये चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, इसलिए इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी बस एफ ट्रांसलेशनल और एफ रोटेशनल, यानी 5 हो जाएगी। लेकिन अगर वेरी हाई टेम्परेचर मेंशन है तो एट वेरी हाई टेम्परेचर इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी 3 + 2 + 2 यानी 7 हो जाएगी। अब थर्ड है, जब लोग पॉली एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इसमें दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं नॉन लीनियर, अगर नॉन लीनियर है जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो है वो नॉन लीनियर होता है। इसमें ये हाइड्रोजन को मैंने दिखा दिया है। तो नॉन लीनियर के केस में इसका मैं अगर डायग्राम बनाऊं 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट, तो इसका ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हो गया है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। इसमें जो जनरल ट्रांसलेशन मोशन होता है वो तो आपको मैंने बताया है स्टार्टिंग में कि 3 होगा, और इसका तीनों एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन भी होता है, यानी रोटेशनल मोशन भी 3 होता है। तो वाइब्रेशन मोशन इसमें भी नहीं होता। वाइब्रेशन मोशन की बात हम लोग तब करते हैं जब क्वेश्चन में कह रखा हो कि टेम्परेचर बहुत हाई है। तो ये याद रखेंगे कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 6 होगी। इन केस ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल, अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो उसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड इसके एग्जाम्पल में आ जाता है, CO2, उसमें ट्रांसलेशन मोशन तो 3 होता है, और जो रोटेशनल मोशन होता है वो बिल्कुल डाई एटॉमिक की तरह 2 होता है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाती है।